जी का। और अगर अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सोना सबसे कीमती है। इस समय भारत में सोना बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,03,000 रुपए है। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कहेंगे कि कच्चा तेल सबसे कीमती है। आज एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $65 है। यह बड़ा कीमती है। लेकिन इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज जो बन गई है वो कुछ और है, और उसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल डायमंड कहा है, एक हीरे की तरह कहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप को डिजिटल डायमंड क्यों कहा? आज आपके लिए इसे सरल भाषा में The fight for the world most critical technology, माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर आज के टाइम की दुनिया की सबसे बड़ा पावरफुल रिसोर्स है। चिप आज का नया ऑयल है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। मिसाइल, स्मार्टफोन, स्टॉक मार्केट, पावर ग्रिड्स, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द राइज ऑफ चिप, पहले छोटी सी शुरुआत हुई थी, फिर सिलिकॉन वैली में बनी। धीरे धीरे चिप इतनी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बन गई कि आज हर जगह इसका यूज हो रहा है। कोल्ड वार रोल, कंपटीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन नेशंस, इसे कोल्ड वार बोलते हैं। अमेरिका की चिप टेक्नोलॉजी ने उसे कोल्ड वार में एज दिया। फास्ट और एडवांस चिप ने यूएस के वेपन को पावरफुल बनाया और सोवियत यूनियन पीछे रह गया। यानी चिप्स ने अमेरिका को मिलिट्री डोमेन्स लाई। ग्लोबल सप्लाई चेन में पहले यूएसए डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में लीडर था, बाद में मैन्युफैक्चरिंग का काम ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप को आउटसोर्स कर दिया। अब सप्लाई चेन फ्रेगाइल है, ज्यादा डिपेंडेंसी ताइवान पर है, जहां टीएसएमसी दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस चिप बनाता है। प्रॉब्लम है ये कि ताइवान चाइना की मिसाइल की रेंज में है। यूएस वर्सेस चाइना राइवलरी, चाइना की डिपेंडेंसी, चाइना हर साल ऑयल से ज्यादा पैसा चिप्स इंपोर्ट करने में लगाता है। चाइना का गोल है अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनानी है ताकि अमेरिका पे डिपेंड ना रहे। इसके लिए वो बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस स्ट्रेटजी, यूएस अब अपनी टेक्नोलॉजी लीड बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट बैन्स और रिस्ट्रिक्शन यूज कर रहा है ताकि चाइना एडवांस चिप ना बना पाए। कंक्लूजन, ये चिप वॉर सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस का टॉपिक नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल वार है जो डिसाइड करेगा कि 21st सेंचुरी में कौन सा देश मिलिट्री इकोनॉमी में सुपर पावर बनेगा। जिस देश के पास चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल होगा, उसी के पास दुनिया का पावर होगा। System, the complete manufacturing process, is now coming to our country. The process basically starts with this silica sand. If you look at this sand, this is where it all begins. This sand is basically melted and purified to make a pure silica ingot. This ingot that you see, this is the ingot which is silicon ingot. This silicon ingot is then sliced into small vapors. These are the vapors that you see. This is a vapor. And on this vapor, the entire chip is fabricated. That is, right? The entire chip is put on this vapor. And then the individual chip is taken out of this and given the ATMP is done. And ATMP basically makes the chip that you see. Right? So this is the entire process. चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनती है? वेफर मैन्युफैक्चरिंग, पहले सैंड से सिलिकॉन निकालकर उसे मेल्ट क्रिस्टलाइज सिलाइज करके थिन स्मूथ वेफर बनाया जाता है। तब दूसरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। वेफर के ऊपर ऑक्साइड की थिन लेयर बनाई जाती है जो प्रोटेक्शन और इंसुलेशन देती है। तीसरा फोटोलिथोग्राफी, फोटो मास्क और लाइट की मदद से सर्किट का डिजाइन वेफर पर प्रिंट किया जाता है। एचिंग प्रोसेस, एक्स्ट्रा मटेरियल हटाकर सिर्फ रिक्वायर्ड सर्किट पैटर्न वेफर पर छोड़ा जाता है। डिपोजिशन प्रोसेस, वेपर पर थिन इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग लेयर कोट की जाती है। आयन इम्प्लीटेशन प्रोसेस, वेफर के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके उसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाया जाता है। मेटल वायरिंग प्रोसेस, मेटल लेयर से सर्किट के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल डाई सॉर्टिंग, इसे ईडीएस भी बोलते हैं। हर चिप को टेस्ट करके डिफेक्टिव चिप अलग कर दिए जाते हैं ईडीएस में। पैकेजिंग प्रोसेस, गुड चिप को पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर माउंट करके सील किया जाता है ताकि यूज हो सके। ये है चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। पहले सिलिकॉन, फिर वेफर, फिर सर्किट फॉर्मेशन, फिर टेस्टिंग, पैकेजिंग, देन फाइनल सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर एम्बिशन, इंडिया की सेमीकंडक्टर जर्नी 1984 में मोहाली में हुई थी। सेमीकंडक्टर लैब से शुरू हुई थी, लेकिन पॉलिसी इश्यूज, फंडिंग प्रॉब्लम और ग्लोबल कंपटीशन की वजह से प्रोग्रेस स्लो रही। important trusted value chain partner.
India wants to be a semiconductor powerhouse. So out of this entire value chain, where are we trying to dominate? This is the most complex manufacturing system ever done by human being. Any company that you talk of, whether it is Intel, AMD, Nvidia, which uses semiconductors, their design teams are located in India. Taiwan is one of the most powerful countries in the world today, not because of its army, but because of semiconductors. As you know, today's geopolitics is so complex. The countries which have semiconductors control the entire supply chain of manufacturing. When it comes to lithium and cobalt, today we're still dependent on China for the resources. No. We have MOUs, both Japan and South Korea. So that way the entire supply chain is fully aligned with AMSH. Now, if we've hit that kind of benchmark with semiconductors, why aren't we able to do the same with the entire manufacturing sector of India, sir? Manufacturing was kind of tied up in lots and lots of सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है जो ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेस है। इंडिया अभी तक क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए इंपोर्ट पर हेवीली डिपेंड करता है। ये चिप स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल मशीन के लिए एसेंशियल होते हैं। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन चिप बनाने एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कई स्टेजेस होते हैं: डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, एटीपी बोलते हैं जिसको। ग्लोबल लेवल पर रोल्स कुछ इस तरह डिवाइडेड है। यूएसए चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और लाइसेंसिंग में डोमिनेट करता है। ताइवान एडवांस चिप फैब्रिकेशन में लीडर है। टीएसएमसी जो कि ताइवान की कंपनी है, वो दुनिया के 80 से 90% एडवांस चिप बनाता है। इंडो पैसिफिक कंट्रीज असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, एटीपी फैसिलिटीज में डोमिनेट है। सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध है। Many began late, but nothing can stop us now. सेमीकंडक्टर मिशन ISM दिसंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया। इस मिशन की फोकस एरिया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट, चिप डिजाइन स्टार्टअप को सपोर्ट, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना के सेल्फ रिलायंस मॉडल के अपोजिट इंडिया का अप्रोच है ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन, जापान जैसी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फोकस ज्यादा है मेच्योर नोड, सेमीकंडक्टर और एलसीडी टेक्नोलॉजी पर। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इस मिशन के बाद प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। बड़ी इंडियन कंपनी जैसे टाटा ग्रुप, काइंड्स एंड टेक्नोलॉजी, एल&टी ग्रुप ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्ट किया है। फ्यूचर आउटलुक इंडिया का लॉन्ग टर्म एम है सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में ऊपर मूव करना है, सिर्फ असेंबली तक लिमिटेड नहीं रहना। फोकस एरिया होंगे रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और केमिकली सप्लाई चेन। टारगेट्स 2030 तक सेमीकंडक्टर सेक्टर को 9 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। ग्लोबली सेमीकंडक्टर कंजप्शन का 10% शेयर कैप्चर करना है। इंडिया का सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन 2026 तक 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा, जिसका मेन रीजन है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन और बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में चिप फैब्रिकेशन में 3 लाख जॉब होंगी, एटीएमपी में 2 लाख, डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर में 5 लाख, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल्स, लॉजिस्टिक एंड क्वालिटी जो रोल्स में भी जॉब होंगी। मेजर हायरिंग ड्राइवर्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धेलोरा फेम में 20,000 जॉब देगा, असम में 15,000 डायरेक्ट, 13,000 इनडायरेक्ट जॉब देगा। माइक्रोन सेनेंट प्लांट में 5,000 डायरेक्ट, 15,000 इनडायरेक्ट जॉब देगा। एससीएल फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 2,000 प्लस जॉब देगा। बिग चैलेंज रहेगा स्किल्ड प्रोफेशनल ट्रेन करने होंगे। स्किल प्रोफेशनल बिग चैलेंज रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे चिप टू स्टार्टअप 2027 तक 85,000 इंजीनियरिंग को चिप डिजाइन में ट्रेन करने का प्लान रखते हैं। ये सब बड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसी सपोर्ट के साथ अचीव करना है।